ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूर्णिमा की तिथि ही समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं और व्रत धारण करते हैं किसी भी मनोकामना से, तो उनकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आप किसी भी मनोकामना से पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आर्थिक तंगी रहती है, धन का अभाव रहता है, कर्ज में बहुत अधिक परेशान रहते हैं आप, तो ऐसे में आप अगर पूर्णिमा का व्रत धारण करके और लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो निश्चित ही आपकी आर्थिक तंगी बहुत शीघ्र दूर हो जाती है। और जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, उन्हें भी पूर्णिमा तिथि का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से मन चाहे योग्य जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। तो विवाह में अगर बहुत अधिक विलंब हो रहा है, तो ऐसे में आप पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, मन बहुत अधिक बेचैन रहता है, मानसिक रूप से आप अशांत रहते हैं, तनाव की स्थिति में रहते हैं, तो आज आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आप किसी भी कारणवश पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो मात्र पूजा आराधना करने से भी आपकी मन चाही कामना पूर्ण होती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं पूर्णिमा का, तो ऐसे में भी आज आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। और मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी किस प्रकार से आपको किन देवी देवताओं की आज के दिन आराधना करनी चाहिए, जिससे कि मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत किस दिन धारण करना है, चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है, और सत्यनारायण की कथा कब करनी चाहिए, और जो भक्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं उन्हें स्नान किस दिन करना चाहिए, दान कब देना चाहिए, किसे देना चाहिए, और दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी पूर्णिमा व्रत से संबंधित आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, सावन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर। तो पूर्णिमा तिथि अगर हम 11 अगस्त को देखें तो सूर्योदय कालीन नहीं है, लेकिन 12 अगस्त को सूर्योदय कालीन तिथि हमें पूर्णिमा की प्राप्त हो रही है। तो व्रत हमें कब धारण करना चाहिए? देखिए, पूर्णिमा के व्रत में हमेशा शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने का महत्व होता है। मतलब जब हम चंद्रमा को अर्घ्य दें उस समय पूर्णिमा का चंद्रमा होना चाहिए। तो ऐसे में 11 अगस्त की शाम को पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है, जिसका अर्घ्य हमें जरूर देना चाहिए, और उसके बाद ही हम अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में श्रावण मास की पूर्णिमा का व्रत 11 अगस्त को धारण किया जाएगा, और शाम के समय अर्घ्य देने का जो शुभ मुहूर्त है, इसको लेकर भी बहुत से लोगों के मन में संशय है, क्योंकि भद्राकाल प्रारंभ हो जाएगा और शाम तक भद्राकाल रह रहा है, तो क्या हमें उस समय अर्घ्य देना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले भद्राकाल का समय जान लेते हैं। 11 अगस्त को सुबह 10:38 से ही भद्राकाल प्रारंभ हो जाएगा। मतलब पूर्णिमा तिथि जब प्रारंभ हो रही है उसी के साथ भद्राकाल भी प्रारंभ हो जा रहा है, और रात्रि में 8:51 पर भद्रा समाप्त होगा। तो क्या हमें भद्राकाल में अर्घ्य देना चाहिए? देखिए, भद्राकाल में कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि राखी नहीं बांधना चाहिए, होलिका दहन नहीं करना चाहिए, यात्रा इत्यादि कार्य भी नहीं किए जाते हैं भद्राकाल के समय में। लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य आप दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में संशय है कि आप चंद्रमा को अर्घ्य उस समय नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे में रात्रि 8:52 के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन चंद्रोदय समय जरूर नोट कर लीजिए। चंद्रोदय समय 11 अगस्त को शाम 6:57 पर है,
और चंद्रमा के उदय होने के बाद आप बिना किसी संशय के चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जिस भी प्रकार से अपना व्रत खोलते हैं आप पूर्णिमा का, क्योंकि बहुत से लोग शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद और शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं मीठा भोजन करके। लेकिन अगर आप उस दिन व्रत नहीं खोलते हैं, अगले दिन व्रत खोलते हैं, तो शाम के समय आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। तो व्रत की पूर्णिमा तो 11 अगस्त को ही मान्य होगी, लेकिन जो भक्त सूर्योदयकालीन तिथि में स्नान दान इत्यादि करना चाहते हैं तो 12 अगस्त को सुबह के समय 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है। आप इस समय में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहते हैं तो पवित्र नदियों में जाकर स्नान कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। और अगर आप पवित्र नदियों में नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। और बात करें कि पूर्णिमा का दान अगर करना चाहते हैं तो किस दिन करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा का दान आप 11 अगस्त को भी कर सकते हैं, 12 अगस्त को भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार 2 दिन की पूर्णिमा है। तो दोनों दिन में जो भी दिन आपको ठीक लगता है आप दान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दान किन चीज़ों का करना चाहिए? देखिए, अन्न का दान कर सकते हैं आप, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार धन का दान कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे विशेषकर खीर की सामग्री का दान या घर पर खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को अगर आप भोजन कराते हैं तो ये सबसे अच्छा दान होता है। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमें दान करना चाहिए। आप चाहें तो सफ़ेद वस्तु जैसे कि आप दूध का दान कर सकते हैं और चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान आपको हर पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना चाहिए। आप थोड़ी सी ही सामग्री बेशक से दान कीजिए, किसी भी मंदिर में आप दान कर सकते हैं, किसी पुजारी के घर दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण के यहाँ दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दान कितना करना चाहते हैं और किसे करना चाहते हैं। और अब बात करते हैं कि आज के दिन हमें दीपदान कब करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। देखिए, 11 अगस्त को दीपदान के लिए सर्वोत्तम दिन रहेगा, क्योंकि शाम के समय पूर्णिमा तिथि है। लेकिन अगर आप 11 अगस्त को नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप 12 अगस्त को भी दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय जब सूर्योदयकालीन तिथि में कोई भी तिथि व्याप्त होती है वही तिथि अगले दिन तक मान्य होती है, सूर्योदय काल तक। तो ऐसे में अगर आप 11 अगस्त को दीपदान नहीं कर पाते हैं तो आप 12 अगस्त को भी दीपदान कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, जैसे कोई शिवालय हो या हनुमान जी का मंदिर हो, भगवती जगदम्बा का मंदिर हो या किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, तो वहां जाकर आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या आटे का भी बना सकते हैं। तिल, तेल या शुद्ध घी कोई भी चीज प्रयोग करके दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि बाती कौन सी प्रयोग करें, खड़ी बाती या गोल बाती या लंबी बाती। देखिए, जो भी नॉर्मल बाती आप अपने घर में पूजा के लिए प्रयोग करते हैं वही बाती आपको डालकर और दीपक प्रज्वलित कर देना है। हर चीज को लेकर मन में अगर आप संशय रखेंगे तो पूजा में आपके भाव ही व्यक्त नहीं हो पाते हैं, न तो आप पूरी तरह से भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़ पाते हैं और न ही आपका कोई उपाय फलीभूत होता है। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी सामग्री के द्वारा पूरे भक्ति भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सोचिए, भगवान को किस चीज की आवश्यकता है? भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान को सिर्फ हमारे भक्ति भाव से मतलब है। तो हम सिर्फ भक्ति भाव से भगवान की आराधना करें। अगर हमारे पास कोई भी सामग्री नहीं है, अपने दोनों हाथ जोड़कर और भगवान शिव का ध्यान करते हुए या जिस भी इष्ट देवता की आप आराधना करते हैं उनका ध्यान करते हुए और मन ही मन उनके नाम का मंत्र का उच्चारण कीजिए। इतने मात्र से ही आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपकी कामना चाहे कोई भी हो, बिना सामग्री के भी आप अगर पूजा करते हैं और मन में भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़ते हैं तो वो आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि सत्यनारायण की कथा हमें कब करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, 11 अगस्त को करें या 12 अगस्त को करें। देखिए, आप 11 अगस्त को भी सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि उस दिन भी मान्य है। और 12 अगस्त को सूर्योदय कालीन तिथि पूर्णिमा की है, तो उस दिन भी पूरे दिन की पूर्णिमा मान्य होगी। आप चाहें तो 12 अगस्त को भी सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं या किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर कथा करवा सकते हैं। और बात करें कि किस समय ये कथा पढ़नी चाहिए या करवानी चाहिए, तो ऐसे में आप दोनों समय में जो भी समय आपके अनुकूल हो, सुबह का समय या शाम के समय, जो भी समय आपके अनुकूल हो, आप कथा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, श्रावण मास की पूर्णिमा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाता है। और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय हमें राखी बांधना चाहिए और कौन सा वो समय है जिस समय हमें भूल से भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिए। और इसके साथ ही एक और जानकारी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप शिव पुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी।
तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके और आप प्रतिदिन वहां पर शिव महापुराण की कथाएं सुन सकते हैं। और बहुत ही रोचक शिव की कथा चल रही है आजकल, तो आप अगर उस वीडियो को सुनेंगे तो आपके मन को बहुत आनंद मिलेगा और बहुत अधिक ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। और आशा करती हूँ कि आज की पूर्णिमा व्रत से संबंधित वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।